अस्सलाम वालेकुम। टेक्स अकेडमी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपको एक दफ़े फिर खुशामदीद कहता हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की शॉर्ट वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट थी SRO 350 के अंदर जो आया था, तो मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से ये सवालात आ रहे हैं कि क्या ये हर महीने अपलोड करना है, ये वन टाइम रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसको हम लॉ के अंदर से पढ़ के समझते हैं कि क्या ये हर दफ़ा भरना है या वन टाइम है। तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो बैलेंस शीट किस तरह से बनती है, कैसे बनाई जाती है और किस तरह से अपलोड होना है, तो वो हमने पहले वीडियोस में बता चुके हैं। उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि क्या आया ये हर महीने आपको बैलेंस शीट डालनी है या वन टाइम है। तो इसमें ये जो प्रोविज़ो है उसमें ये दे प्रोवाइडेड डेट वेयर एन इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कंपनी हैविंग ओनली वन शेयर होल्डर और मेंबर other than manufacturer already registered do not fulfill the requirement of class F within 30 days from the date the said requirement comes into force. The electronic filing of return shall only be allowed with prior authorization of the commissioner through IRS. अच्छा, ये जो रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट की, अगर विद इन 30 डेज़ ऑफ दिस नोटिफिकेशन अगर वो फुलफ़िल नहीं करता है तो सेल्स रिटर्न फाइल नहीं होगी। इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि हर महीने जो सेल्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपने या उसके साथ ये अपलोड करना है। इसमें सिर्फ ये वन टाइम ही इसमें मेंशन है कि विद इन 30 डेज़। अगर ये रिकरिंग होता तो फिर ये टाइम लिमिट, टाइम बाउंड नहीं होता, या तो फिर इसमें ये लिखा होता है कि भाई सेल्स रिटर्न की तारीख हर महीने की जो सेल्स रिटर्न फाइल करने से पहले, जैसे एनेक्जर्सी फाइल करने की डेट है, रिटर्न फाइल करने की डेट है 18 तारीख होती है, दूसरे हर महीने की 18 तारीख होती है सेल्स रिटर्न फाइल करने की, नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख होती है। तो उसमें कोई ना कोई डेट दी गई होती है कि इस तारीख तक आपने बैलेंस शीट अपलोड करना है, फिर इसके बाद रिटर्न फाइल करनी है। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं दी गई और सिर्फ इसमें एक ही टाइम ड्यू डेट दिया आपको कि इस नोटिफिकेशन के 30 डेज़ के अंदर आपने बैलेंस शीट अपलोड करना है। इसका मतलब ये है कि आपने लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है, जो 30 जून 2023 है, वही बैलेंस शीट आपने अपलोड करनी है, जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त भी अपलोड किया होगा, और वही बैलेंस शीट आपने अभी सेल्स की जो रिक्वायरमेंट आई है उसी में भी वही डालनी है। अगर इसके अलावा किसी और की कोई अंडरस्टैंडिंग है तो मेरे हिसाब से ये लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हर महीने आपने डालना है, तो आपने वन टाइम ही डालना है। अगर इसमें हर महीने डालना है तो लेट्स सी कोई क्लेरिफिकेशन आ जाती है बोर्ड की तरफ से, तो फिर ये अलग बात है। अदरवाइज़ इस वक्त जो मौजूदा कानून है, जो नया SRO है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हर दफ़ा आपने भरना है, क्योंकि इसमें एक ही ड्यू डेट दिया हुआ है, विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ दिस सेट रिक्वायरमेंट्स कम्स इन टू फोर्स। इसके अलावा कोई दूसरी डेट नहीं है। अगर होता तो इसमें मेंशन होता। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।